हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे 21 के, और जिसमें 3-4 क्वेश्चंस बचे हुए हैं अभी। और सिंगेज में इन्होंने रोटेशनल डायनामिक्स 1 एंड 2 पार्ट 1 पार्ट 2 करके किया हुआ है। तो रोटेशन डायनामिक्स के और भी क्वेश्चंस हैं, 18 क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं, तो हम लोग करेंगे बाद में। और कुछ टॉपिक भी नए करेंगे, स्टार्ट करेंगे। पहले ये 4 क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बचे हुए थे 16 क्वेश्चंस में से। बाकी जो है 18 क्वेश्चंस और भी आए हुए हैं पार्ट 1 के, जो है वही 26 सेट में 2021 के। पहले ये 4 कंप्लीट करते हैं। ये अगला क्वेश्चन इसमें है कि एक एल लेंथ की थ्रेड से कोई मास m को इस तरीके से बांध के और हॉरिजॉन्टल सर्किल में अल्फा ये कांस्टेंट रहेगा एंगल, हॉरिजॉन्टल सर्किल में इस तरीके से रोटेट कराया जाता है। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम है। तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनाया गया है कि इस पॉइंट के अबाउट इस मास का जो एंगुलर मोमेंटम है उसको LA से रिप्रेजेंट किया है, और B पॉइंट के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम है इस मास का उसको LB से रिप्रेजेंट किया है। अब LA और LB पे कमेंट्स हैं कि कौन सा कांस्टेंट रहेगा, कौन चेंज होगा, किसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कांस्टेंट रहेगा, किसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन नहीं कांस्टेंट रहेगा, क्या कांस्टेंट, इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस बनाए गए। तो अब एंगुलर मोमेंटम आप जानते हो, मेन जनरल फार्मूला क्या होता है, R क्रॉस P। ये तो एक सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से चल रहा है, तो इसकी P की डायरेक्शन हमेशा इस तरीके से चेंज होती रहेगी, टेंजेंशियल। और इसके अगर यहाँ B के अबाउट लेंगे तो ये इसका पोजीशन वेक्टर है R। इस B के अबाउट अगर लेंगे तो ये डायरेक्शन है। अब ये डायरेक्शन भी चेंज होगी क्योंकि ये हमेशा कैसे इस तरीके से ऐसे 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 रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये R की डायरेक्शन अभी ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे। ठीक है, R और P बोथ चेंज हो रहे हैं। R क्रॉस P अगर करेंगे तो कहीं इस तरीके से इस तरफ को, यहाँ इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम बनेगा ये B के अबाउट। ऐसे इधर करेंगे तो कहीं इधर बनेगा, तो डायरेक्शन इसकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो ये वेरिएबल होगा। और LA क्या होगा, LA का अगर हम R देखें तो इस तरफ को है, R क्रॉस P, P अंदर को होगा, ये R हो गया, क्रॉस हो गया, R क्रॉस P हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में, ये कहीं भी किसी भी पॉइंट पे होगा इस सर्किल पे, तो R क्रॉस P हमेशा ऊपर को तरफ को होगा। R यहाँ पर इधर को है, और ये दिस इज R, और ये ऐसे टेंजेंशियल होगा बाहर की तरफ इस तरीके से। फिर R क्रॉस P करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही MVR, ये जो इसकी रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक, तो M और V इसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट स्पीड से रोटेट कर रहा है, तो MVR। तो इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहेगी। तो LA का तो पता चल गया, ये रिमेन्स कांस्टेंट क्योंकि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। बट इस केस में क्या है, R क्रॉस P, इसमें R भी चेंज होगा, P MV है तो M बाहर ले लेंगे हम लोग, R क्रॉस V आ जाएगा। V की डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही है यहाँ पर, और R भी चेंज हो रहा है, इसमें भी V चेंज हो रहा था, बट हमने देखा वो डायरेक्शन हमेशा इधर ही रहेगा और मैग्नीट्यूड भी यही होगा क्योंकि R और P 90 डिग्री पे होंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ डायरेक्शन बार बार चेंज होगी। ठीक है, क्योंकि R की और V की दोनों की डायरेक्शन चेंज हो रही है। V का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, R का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, बट डायरेक्शन चेंज हो रही। इसका मतलब ये जो B के अबाउट बनेगा LB, तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं वो देख लेते हैं। ऑप्शन है LA एंड LB आर बोथ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो नहीं हो सकता है। LB इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन विद वेरिंग मैग्नीट्यूड, तो LB मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और कांस्टेंट इन डायरेक्शन नहीं, ये भी गलत है। LB इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ये भी गलत है। LA इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो A के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स सेम, यही वाला सही हो जाएगा फोर्थ। एक और क्वेश्चन है आपके पास, रिंग, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर और स्फीयर, 4 शेप दिए गए हैं, रिंग, डिस्क, सॉलिड सिलेंडर
एंड स्फीयर, ये चार चीजें दी हुई हैं और सबके मास m है और रेडियस r है। इनको इसी इंक्लाइन प्लेन से टॉप से छोड़ा गया है और पूछा गया है विच विल रीच फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो कौन इन चारों में से, अगर हम यहाँ से छोड़ें बारी बारी से, तो कौन सा सबसे कम टाइम में यहाँ आ जाएगा। विच विल रीच फर्स्ट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हाँ, फर्स्ट कौन पहले पहुंचेगा, जो इसको टाइम कम लगेगा वो पहले पहुंचेगा। तो हम टाइम का फॉर्मूला जानते हैं, 2s अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होता है, जी साइन थीटा अपॉन 1+c, तो ये 1+c ऊपर चला गया। अब ये तो कांस्टेंट है सभी के लिए, c जिसका कम होगा उसको सबसे कम टाइम लगेगा और जल्दी से पहुंचेगा सबसे। ठीक है, तो c देखो, रिंग का कितना होता है c 1, डिस्क का कितना होता है 0.5, सॉलिड सिलेंडर का कितना होगा जो डिस्क का होगा, स्फीयर का कितना होता है 2/5, दैट मीन्स 0.4। तो सबसे कम किसका है, स्फीयर का, सबसे कम टाइम स्फीयर को लगेगा। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी रोल्स डाउन an inclined plane without slipping. The kinetic energy of the rotation is 50% of its translational kinetic energy. The body is. तो क्या उन्होंने बोला है, इन्होंने हमसे ये कहा है, ए बॉडी रोल्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज 50%। जो रोटेशनल की काइनेटिक एनर्जी है वो 50% है ऑफ इट्स ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। देन बॉडी इज, तो बॉडी कौन सी होगी ये पूछा गया, और इसमें आंसर्स हैं स्फीयर, सॉलिड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर और रिंग। ठीक है, स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर एंड रिंग। और रिंग, अब कंडीशन क्या दी गई है कि जो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, वो 50% है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की। मतलब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है के आर, वो है हाफ 50% का मतलब हाफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये कहानी दी हुई है। ठीक है, अब टोटल एनर्जी के बारे में हम जानते हैं। टोटल एनर्जी जो ई होती है वो क्या होती है, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। तो इसका जो समेशन होता है वो हाफ mv² ब्रैकेट में 1+c। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल के। तो ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, रोटेशनल कितनी है हाफ, ट्रांसलेशनल हाफ टाइम ट्रांसलेशनल, तो हाफ टाइम ट्रांसलेशनल इसमें ऐड कर देंगे। ये 3/2 KT मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और वो होती क्या है हाफ mv² ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv² इंटू 1+c। तो हाफ mv² कैंसिल हो गया, 1+c की वैल्यू आ जाएगी 3/2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। c 1/2 किसके लिए होता है, स्फीयर के लिए तो नहीं होता है, सॉलिड सिलेंडर के लिए होता है। हॉलो सिलेंडर के लिए तो 2/3 होता है। हॉलो सिलेंडर के लिए होता है जो रिंग का होता है 1, और रिंग का कितना होता है 1। कौन सा बना हमारा सॉलिड सिलेंडर, जिसके लिए c 1/2 होता है। डिस्क और सॉलिड सिलेंडर हाफ, रिंग और हॉलो सिलेंडर 1, इनका 1 होता है, और डिस्क और सॉलिड सिलेंडर का हाफ होता है। स्फीयर में दो आते हैं 2/3 और 2/5, हॉलो और सॉलिड। तो इसमें ऑप्शन 4 के हिसाब से सॉलिड सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना हो गया कौन, सॉलिड सिलेंडर। अगर ये कंडीशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वो सॉलिड सिलेंडर ही होगा। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट है अपना कंसीडर ए सिचुएशन इन विच ए रिंग, ए सॉलिड सिलेंडर एंड ए सॉलिड स्फीयर ओके रोल्स डाउन ऑन ए सेम इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग। अगले में क्या क्या है? अगले में है 3 की बात किया है, रिंग है, सॉलिड सिलेंडर है एंड सॉलिड स्फीयर है। रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर, ये 3 है और ये इंक्लाइंड प्लेन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं विदाउट स्लिपिंग। अगेंस्ट दैट assume that they start rolling from rest and having identical diameters, मतलब रेसिस्टेंस वो रेडियस इक्वल है, डायमीटर्स भी इक्वल है। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दिस सिचुएशन इज स्फीयर हैज द ग्रेटेस्ट एंड द रिंग हैज द लीस्ट वेलोसिटी ऑफ द, वेलोसिटी को कंपेयर कराया गया है कि किसकी मैक्सिमम होगी किसकी मिनिमम होगी। तो किसकी वेलोसिटी का हमारा फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट 2 AS। इससे अगर हम देखें 2s तो कांस्टेंट होता है, किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 2s, a की वैल्यू हो गई g sin थीटा, ये भी कांस्टेंट अपॉन 1 प्लस c। तो c जिसका मिनिमम होगा उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और g जिसका c मैक्सिमम होगा उसकी स्पीड मिनिमम होगी। तो c रिंग का कितना होता है? 1। सॉलिड सिलेंडर का कितना होता है? 0.5। सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? 0.4। तो सबसे कम c किसका है? सॉलिड स्फीयर का। तो ये मैक्सिमम स्पीड से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी, बॉटम पॉइंट पे पहुंचेगी, जहां पे वहां पर इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। और फिर मिनिमम किसकी होगी? जिसका c मैक्सिमम हो। मैक्सिमम किसका है? रिंग का। तो इसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और इसकी स्पीड लीस्ट होगी। अब इसी पे 4 ऑप्शंस बना दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है द स्फीयर हैज ग्रेटेस्ट एंड द रिंग हैज द लीस्ट वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो स्फीयर तो हमारा मैक्सिमम स्पीड है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है? स्फीयर हैज ग्रेटेस्ट एंड रिंग हैज लीस्ट। बिल्कुल फर्स्ट वाला सही हो गया। बाकी में फिर रिंग हैज ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है, बाकी तो गलत हो जाएंगे, 4 में से एक ही सही है। तो ये हमारे थे पार्ट 2 के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। और रोटेशन डायनेमिक्स पार्ट 1 के क्वेश्चन कुछ 18 क्वेश्चंस और हैं, वो भी करेंगे। ऐसे चैप्टर वाइज सारे करते रहेंगे, जितने पेपर सॉल्व हो पाएंगे जितने ईयर्स के, वो देखते हैं। जब तक एग्जाम है करते रहेंगे और थ्योरी बीच बीच में कुछ भी करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।